हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का नेशनल इनकम कैलकुलेशन। और नेशनल इनकम कैलकुलेशन में तो अभी तक तो तुम लोग जितने भी पढ़े हो स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन में सिर्फ 3 तरीके हैं जो कि क्या करना है इसके बारे में एक एक करके बता दे रहे हैं कि अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं तो एमपी निकालते हैं। इसमें ग्रॉस वैल्यू एड मेथड में एमपी निकालते हैं, जीबीए एमपी, इसको जीडीपी एमपी भी बोलते हैं। और अगर हम लोग नेशनल इनकम से निकालते हैं तो एनडीपी एफसी निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनडीपीएफसी में प्लस कर देते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्सपेंडिचर मेथड में जाते हैं तो वहां पे भी जीडीपी निकालते हैं। और जीडीपी में वहां पे जीडीपी क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एनएक्स, जिसको हम लोग अगर इनलार्ज करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, आई फॉर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलो अब एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें यही निकालना है, इन तीनों वैल्यू को अगर निकालनी है तो उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे जैसे जीबीए निकालनी है तो अगर तुम्हारे पास एनवीए बोलता है नेट वैल्यू एडेड निकालना है, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे, तो सबका अपना फॉर्मूला है। चलो देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो देखो हमारा पहला सवाल आ गया तुम्हारे सामने, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या करना है। अगर हम लोग नेशनल इनकम अगर इनकम मेथड से निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहला काम तो यहाँ लिखेंगे बाय। जब भी आपके सवाल आए बाय इनकम मेथड आप लोगों को लिख देना है। इनकम मेथड में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, पहला कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एड फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं हमारे काम का क्या क्या चीज है। हम लोग लेते हैं इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहला देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखना नहीं है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, ये हमें लिखना नहीं है। हमको देखना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारा क्या, हाँ ये तो 1 नंबर हो गया। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज थर्ड वाला है, तो ये भी मिल गया, तो इसको भी लिख दिया प्लस थर्ड। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा आता है रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, बस यही 3 चीज है। रॉयल्टीज है नहीं, तो यहाँ तीनों का नंबर देते हैं 11, 12 एंड 13। प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। अब सारे वैल्यूज का सारा का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। क्या है, फर्स्ट का वैल्यू हमारे पास है 250 करोड़, प्लस थर्ड नंबर है, थर्ड का वैल्यू हमारे पास है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज, ये है 50 करोड़, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में जो जो चीजें आ रही हैं, रेंट 100 करोड़, इंटरेस्ट है 200 करोड़ और प्रॉफिट है 50। 100 प्लस 200 प्लस 50 प्रॉफिट लिख दिए। अब क्या आया, 250 और 50 300, 100 400, 400 200 600 और 50 650। तो ये तो हमारा निकला एनडीपीएफसी। अब हमारा जो रूल है, रेगुलेशन है, फॉर्मूला क्या लिखता है, एनएनपीएफसी निकालने के लिए याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो उसको भी कर देते हैं। पहले एनडीपीएफसी लिख देते हैं प्लस एनएफआईए को ऐड कर देते हैं। क्यों,
जो बड़ी वैल्यू जिसका वैल्यू नहीं निकालना है उसको लेफ्ट में लिख देते हैं, जो गिवन है उसको यहाँ राइट में लिख देते हैं। कंपेयर करते हैं, एन और एन सेम है, डी और एन सेम नहीं है, तो डी से एन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NFIA को ऐड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। NDFC का वैल्यू लिखो 650, NFIA हम लोग यहाँ खोज लेते हैं, कहाँ पे NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम लैबोरेटरी 20 हो गया 670 करोड़। ध्यान रखना है, ये अंडरलाइन कर देना, ध्यान रखना किस मेथड से तो हम लोग निकाल लिए, एक्सपेंडिचर से भी निकालना है तो एक्सपेंडिचर से भी सेम आंसर आना चाहिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस पार्ट को छोड़ देंगे, अब एक्सपेंडिचर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हम हट गए हैं, समय पूरा दे रहे हैं। चलो तो अब तो हमको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मेथड के लिए बड़ा आसान सा मेथड है, तो उसमें हम लोग पहले निकालते हैं GDP एट MP। क्या क्या आता है इसमें, ये पहला लिख देते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5 नंबर, प्लस लिख देते हैं 15 नंबर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, जो हमारे पास जो सबसे पहले आसा वो लिख देते हैं, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर फिक्स्ड को हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, देख लेते हैं चेंज इन स्टॉक है तो यहाँ पे आई जो लिखे हैं तो आई के जगह पे हम लोग इसका प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120 ऐड कर देते हैं, प्लस उसमें चेंज इन स्टॉक का वैल्यू। जब भी हमें इन्वेस्टमेंट लाना है और ये फिक्स्ड वर्ड आ जाता है तब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट लाने के लिए चेंज इन स्टॉक को प्लस ऐड करना पड़ता है, ऐड कर दिए, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे NX हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट है 10 तो यहाँ पे 120 प्लस 20 के बजाय हम क्या करते हैं, ये है ग्रॉस फिक्स्ड, ये 4 नंबर हो गया, प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक 9 नंबर, और लास्ट हमारा जाता है NX मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये हो जाएगा 14 नंबर माइनस इंपोर्ट का वैल्यू है सेकेंड नंबर। चलो सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। 5 का वैल्यू है प्राइवेट फाइनल 550 550, 15 है गवर्नमेंट फाइनल हो जाता है 60, प्लस 4 प्लस 9 4 है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120 प्लस चेंज इन स्टॉक 20, मतलब ये दोनों का कर देते हैं 120 प्लस 20, प्लस 14 है एक्सपोर्ट 10 और इंपोर्ट है 20, ये कितना आ जाएगा हमारा 550 और 60 610 610 और 20 630 और 10 740 और 20 760 में से हम लोग यहाँ पे 1 मिनट ऐड करने में मिस्टेक हो रहा है, चलो हम ऐड करते हैं 550 और 60 610 प्लस 120 और 20 140, ये माइनस हो जाएगा 10 तो कितना हो जाएगा 610 और 140 हो जाएगा 750 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 740 करोड़ हमारा आ गया GDP। लेकिन हमें तो पता करना है नेशनल इनकम ना, तो नेशनल इनकम क्या होता है NNP FC इक्वल्स टू GDP MP। अब G से N, G तो बड़ा वैल्यू है, N छोटा वैल्यू है, तो क्या करते हैं माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं, फिर D छोटा वैल्यू और N बड़ा वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, एक मिनट इसको हम ठीक कर देते हैं, प्लस करते हैं हम लोग NFIA और MP से FC छोटा वैल्यू है तो माइनस कर देते हैं NIT, सबका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। GDP MP तो खैर हमारे पास है, ये हो जाएगा 740 माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हो गया 10, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम प्लस अब्रोड हो जाएगा 20, और NIT क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडी, तो ये हो जाएगा 100 और सब्सिडी 20, तो यहाँ लिख देते हैं -100 माइनस 20, चलो हमारा वैल्यू आ जाता है, ये तो हो जाएगा 740 में से 10 प्लस 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -80, क्यों -20 प्लस 20 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 750 माइनस 80 15 8 7, मतलब यहाँ हमारा 670 करोड़, देखो आया ना, यही सेम आना चाहिए, आया ना, इनकम मेथड से भी बनाए तो 670 करोड़ आया, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी अगर तुम्हारा बनने में अगर गलत होता है, अगर क्वेश्चन का आंसर कुछ और आता है तो इसका मतलब तुमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है।
सो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये तुम्हारे सामने पेश है दूसरा क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे नेशनल इनकम, लेकिन देखो यहाँ क्या चेंज आया है, यहाँ नेट वैल्यू एडेड आया है। नेट वैल्यू एडेड निकालना है और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। हमारा कौन सा फॉर्मूला चलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले जीवीए एमपी निकाल देते हैं। तो क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में ये आ जाएगा सेल्स, सेल्स हो जाएगा 1 नंबर, फिर हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये 2 नंबर, प्लस डिक्रीज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक अगर इंक्रीज होता है तो प्लस होता है, लेकिन डिक्रीज होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस सेकेंड नंबर। इंटरमीडिएट कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट में हमारा आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ये हो जाएगा 4 नंबर अंडर ब्रैकेट, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्लस 5 नंबर। 1 का वैल्यू डाल दिए 1000 प्लस 2 का वैल्यू हो जाता है प्रोडक्शन 120 माइनस 72 का वैल्यू डायरेक्ट, और यहाँ पे 300 प्लस 50 कर दिए। ये कितना हो जाएगा, 1120 माइनस 70 माइनस 350, 1120 में से 70 जीरो, 12 में से 7 5 हो गया। 1050 से 350 को माइनस किए 700 आ गया, 700 करोड़ आ गया। अब हमें निकालना है NVAFC। तो क्या करेंगे, जीवीए जिसका वैल्यू गिवन है एमपी का, इसको लिख देंगे, कंपैरिजन करेंगे। जी से एम लाने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, एमपी से एफसी लाने के लिए माइनस एनआईटी कर देंगे, जीवीए का वैल्यू लिख देंगे 700, माइनस डिप्रिसिएशन तो जीरो है, प्लस एक्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास एक्साइज ड्यूटी है 70 माइनस सब्सिडी है 40, 700 माइनस डायरेक्टली 30, तो कितना हो जाएगा 670 करोड़। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे निकालते थे। देखो यहाँ क्या था, नेट वैल्यू एडेड निकालना था। तुम्हारे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हें जीडीपी निकालने के लिए दे, चाहे नेशनल इनकम निकालने के लिए दे। हो सकता है कि तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन जो था वो 6 मार्क्स का था, क्योंकि इनकम मेथड से भी था, एक्सपेंडिचर मेथड से भी था। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। चलो यहाँ पे भी है, तुमको निकालने के लिए कैलकुलेट नेट वैल्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, अदरवाइज सब सेम है। क्या करते हैं हम लोग, नेट वैल्यू एडेड निकालने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड अभी पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आ जाएगा, उसमें सेल्स आ जाएगा। और भी देखते हैं हमारा क्या मटेरियल है। डेप्रिसिएशन का तो बात ही नहीं है, एक्सपोर्ट का बात ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आएगा। चलो देख लेते हैं, इंटरनेट परचेज ऑफ, हाँ तो इसमें आ जाएगा प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ गया, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट में देखो इंटरमीडिएट परचेज है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 500 लिख देंगे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं माइनस 500 लिख देते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑन यूज पहले भी बताया गया है, इसको नहीं यूज करते हैं। मशीनरी का परचेज को इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं करते हैं, क्योंकि मशीनरी उसमें अप्लाई नहीं, सिर्फ उससे प्रोडक्शन का। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर देते हैं, तो ये प्लस 60 कर देते हैं। सेल्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, सेल्स का वैल्यू हमारे पास 800 है, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 20 माइनस 50 माइनस 500 और 60 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। ये 800 हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 560। इट इम्प्लाइज दैट, मार्क थोड़ा ठीक कर देते हैं, 800 माइनस 30 और 560 कितना आ जाएगा, दोनों नेगेटिव को माइनस कर दिए, 0 10 9 1
एंड 752 210 करोड़ तो आया हमारा जीबीए, लेकिन हमको तो निकालना है एनवीए निकालना है, वो भी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। तो फिर कंपैरिजन करते हैं, जो गिवन वैल्यू है जीबीए एनपी को यहाँ लिख देते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। जी से एम लाने के लिए डेप्रिसिएशन, तो देखो यहाँ डेप्रिसिएशन साफ साफ लिखा हुआ है। फिर क्या माइनस करते हैं, एमपी से एफसी लाने के लिए एनआईटी को माइनस करते हैं। जीबीएमपी का वैल्यू लिख देते हैं 210 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 30 माइनस एनआईटी। एनआईटी में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। यहाँ दिया हुआ है इंपोर्ट परचेज, इंटरमीडिएट परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स है, सब्सिडी दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, माइनस सब्सिडी कितना हो जाएगा 40, तो इसको माइनस दीजिए 210 माइनस 30, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 250, 210 प्लस 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 220 करोड़। ये हमारा आंसर, या तो अंडरलाइन कर दो या तो इसको इंसर्ट कर दो। तो ये तुम्हारा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से तुम लोग। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। जो भी मेथड्स थे, 3 मेथड्स हम तुमको, मेथड्स नहीं, कैलकुलेशन डिफरेंट क्वेश्चंस के थे। अब तो हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम लोग सारा कुछ काम कर सकते हैं, कि अगर जीबीए है, जो कि उसको भी बता देंगे हम अलग से। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा। आई थिंक कि समझ में तो ज़रूर आया होगा। हम तो अपनी तरफ से पूरा मेहनत किए हैं। अगर पसंद आता है तो बच्चों थोड़ा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े तो हमको ही बनाने में मज़ा आएगा। थोड़ा तुम लोग का नया नया जो डिमांड होगा तुम लोग का क्वेश्चन, उसी के अनुसार सॉल्व कर देंगे। So okay, goodbye, thank you for watching, we will meet again। Okay बच्चों।